करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। जबलपुर वालों जो यहाँ मौजूद हैं, जो मुझे सामने से सुन रहे हैं, और इस माइक की आवाज जहां जहां तक जा रही है, मेरी माएं बहनें अपने घरों से मुझे सुन रही हैं, मैं उन सब के नाम ये मिसरे करता हूं। व्यापम अपनी नजर में रखिएगा और इमरान के मिसरे सुनिएगा। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया। अब अगर बात सच्ची लगे तो आपकी तालियों का शोर राजधानी तक जाना चाहिए। नींद उड़े उस शख्स की कि अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। मैं बुजुर्ग के दयार में खड़ा हूं, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में वो जिंदा दिल लोग हैं जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। जबलपुर वालों, ये चुनाव महज एक विधायकी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके एक वोट डाल देने से मध्य प्रदेश की सत्ता के अलटने और पलटने का भी चुनाव नहीं है। अगर इतना छोटा चुनाव होता तो मैं यहां न खड़ा होता। मेरे निशाने इतने छोटे नहीं होते हैं। मैं अपनी आंखों में दिल्ली बसा करके आया हूं। मेरा निशाना यहां से बहुत दूर है। बिखरने का, बंटने का, झांसे में आने का दर्द क्या होता है, हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो। क्योंकि हमारी आंखों में ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर के अस्पताल में मारे गए बच्चों की लाशें हैं। हम जानते हैं बिखरने का दर्द क्या होता है, हम जानते हैं बंटने का दर्द क्या होता है। आपको भी झांसा दिया जा रहा है, आपसे भी झूठे वायदे किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इसी माइक से, इसी मंच से खड़े होकर के प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े लंबे लंबे वादे किए। घोषणा वीर, आपको पता है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में उनके लिए क्या कहा जाता है? घोषणा वीर। मोदी जी में और शिवराज जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा फेंक सकता है, कौन ज्यादा घोषणाएं कर सकता है, कौन ज्यादा फर्जी बातें कर सकता है। विशेषज्ञ अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि कौन। ये कंपटीशन लगातार चल रहा है। 11 दिसंबर तय करेगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है। मामा है वो, प्रदेश के बच्चे बच्चियों से अपने आप को मामा कहलवाते हैं। आदरणीय शिवराज जी, मैं तो साहित्यकार हूं, मैं तो इतिहास को साहित्य की नजर से देखता हूं। मामा तो कंस भी था, मामा तो शकुनी भी था। बैठेंगे तो पैर टूट जाएगा। काश